हज 2022 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हतमी शक्ल दी जा चुकी है और पहले इंडोनेशिया और भारत से भी काफिलों की रवानगी हो रही है। पहला काफिला निकल चुका है, चाहे वो मुल्क के बाकी हिस्सों की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो। लेकिन सऊदी अरब में रवां बरस हज के लिए आने वाली जो खवातीन हैं उनके लिए महरम के कानून पर सख्ती से अमल कराने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में जो अरब मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी वहां का जो लोकल मीडिया बता रहा है, वो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खवातीन से मुतल्लिक एक नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है। मुख्तलिफ मालिक ने यह फैसला लिया था कि बगैर महरम के खवातीन वहां जाएंगे और सऊदी हुकूमत ने उसे कबूल भी किया था। लेकिन अब क्या किया गया है कि एविएशन अथॉरिटी ने खवातीन से मुतल्लिक नया जो सफरी हिदायतनामा जारी किया है, इसके मुताबिक 45 बरस से कम उम्र खवातीन आजमीन हज के लिए महरम का साथ लाना लाजमी करार दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया था जब ट्रिपल तलाक पर कानून लाया गया था या बाकी चीजें कही गई थी, और कहा था कि 70 बरस से खवातीन को दबाया जाता है, अब उन्हें अकेले जाने का भी मौका मिलना चाहिए, बगैर महरम के वो हज पर जा सकती हैं। भारत सरकार की इस तजवीज़ के बाद और कानून बनने के बाद या यहाँ पर सरकार ने जब इजाज़त दी तो सऊदी हुकूमत ने भी उस पर लब्बैक कहा, क्योंकि कानून बहुत सारे ममालिक में ऐसा था। मगर हुकाम जो अब सऊदी अरब के अंदर कर रही है वो बहुत सख्त है। वो ये कहती है कि कानून पर अमल न करने वाली खवातीन को ममलिकत पहुंचने पर फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। यानी 45 साल से कम उम्र जो खवातीन हैं, अगर वो सऊदी अरब पहुंच जाती हैं, हज 2022 के लिए पहुंच जाती हैं, उन 10 लाख लोगों में शामिल होती हैं जो इस बार हज की सआदत जिन्हें नसीब होगी। उन खवातीन में ये औरतें भी आती हैं कि जिनकी उम्र 45 साल से कम है और बगैर महरम के हैं, तो उनको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा, मुल्क से फौरी तौर पर वापस निकाल दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो अरब मीडिया की रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें तमाम फिजाई कंपनियों को, यानी जो एयरलाइंस हैं, उनको हिदायतनामे पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। कोताही अगर कोई बरता है तो कंपनियों पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यह साफ किया जा चुका है कि जुर्माना भी आयद हो सकता है। इससे पहले सऊदी अरब ने जाली ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था। मुतअद्दिद मगरबी ममालिक से जो ख्वाहिशमंद आज़मीन हज थे उनके लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वीज़ा की दरख्वास्त देना लाजमी करार दिया था। इस बार भी जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन है, तरबियत का प्रोग्राम है, या किसी ने वीज़े से मुतल्लिक कोई सवालात करने हैं, कोई तजावीज़ लेनी है, मशवरे लेने हैं, तो वो ऑनलाइन इससे रुजू ज़रूर कर रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, हिंदुस्तान से भी जो कोटा था 2000 खवातीन बगैर महरम के इस बार जाने के लिए तैयार थी, जिनको अलग अलग फ़्लाइट्स में जाना था, अलग अलग मराहिल में सऊदी अरब पहुंचना था। इनमें भी ऐसी खवातीन हो सकती हैं जिनके 45 साल से कम उम्र है और बगैर महरम की गई हैं, तो उनकी वापसी हो जाएगी, वो हज इस बार नहीं कर पाएंगी, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या किसी और मुल्क से हो। मीडिया रिपोर्ट्स को और गहराई से जब हम छानते हैं, अरब मीडिया जो बताता है कि सऊदी हुकूमत ने नए निज़ाम का इतलाक अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पर करने का सबसे पहले फैसला लिया। बाकी मालिक के मुतालिक भी फैसला जल्द होने की तवक्को की जा रही है और आइंदा 24 से 48 घंटों में या कुछ हफ्तों के दौरान इस पर हतमी राय वहां की सरकार की आ सकती है। इसके अलावा एक और सरकारी ओहदेदार जिसने अरब मीडिया के साथ बात की है, उसने कहा कि पहले आज़मीन हज ट्रैवल एजेंसियों के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, अब ट्रैवल एजेंसियां जो हैं वो उनमें फेक भी बहुत सारे थे, जाली दस्तावेजात दिखाकर या ऐसे वीज़ाज बनाने की कोशिश, वो अपना काम पूरा कर देते थे पैसा लेकर। लेकिन खवातीन को या मर्दों को हज के लिए ले जाने के लिए कोई भी अगर जाली या फर्जी या फ्रॉड काम करता है तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। मगर जहां तक खवातीन का ताल्लुक है तो ये तमाम ममालिक के लिए है, सिर्फ इसमें खाली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका नहीं है। 45 साल से कम उम्र जो खवातीन हैं, इस बार सऊदी हुकूमत की एविएशन अथॉरिटी ने जो कहा है, एयरलाइंस को जो नोटिफिकेशन गया है कि आप सख्ती से अमल करेंगे, 45 साल से कम उम्र जो आज़मीन हैं, खवातीन हैं, वो अगर बगैर महरम के हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, उन्हें बेदखल किया जाएगा। बगैर महरम के यानी आपके साथ अपने ख़ानदान में से आपकी बहन, भाई, आपके वालिदैन, आपके मामू, माँ की तरफ से, अब आपकी तरफ से कोई रिश्तेदार बहुत करीबी जो आपके हैं वो ना हो, तो उस सूरत में आपको वापस भेजा जाएगा। हज के सफ़र का एहतमाम इससे पहले कई एजेंसियां कराती थी, मगर सभी को, चाहे 45 साल से कम हो, ज़्यादा हो, कवानीन को एक साइड रखकर, बाला ताक रखकर वो फैसला ले लेते थे। लेकिन जालसाजी का बाइस बहुत सारी एजेंसियां बनती थी, उन्हें भी अब सख्ती से निपटने के लिए उनके साथ तैयारी की गई है। जाली ट्रैवल एजेंसियां मुतासरीन को तो एक तरफ लूटती ही हैं, लेकिन वजारत हज ने ट्विटर पर भी एक बयान जारी कर दिया है और सऊदी अरब की सरकारी मीडिया ने इस हफ्ते कबल ऑनलाइन पोर्टल का ऐलान किया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन की मुद्दत पीर को ख़त्म हो जाएगी, मंडे को ख़त्म हो जाएगी, ये पहले साफ कर दिया है। और वो उस हिसाब से जो रिपोर्ट थी या गाइडलाइंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिन आज़मीन हज ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको हज वीज़ा की कुरानंदाजी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद जो कुरानंदाजी होती है उसमें अगर किस्मत से किसी का नाम आएगा तो ठीक है, लेकिन इस फैसले पर हुकूमत बहुत सख्त है
कि इस साल जितनी भी खवातीन हज के लिए जाएंगी, महरम के कानून पर सख्ती से अमल कराने का फैसला जब हुआ है, तो सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने जो खवातीन के ताल्लुक से नया सफरी हुक्मनामा जारी किया है, 45 बरस से कम खवातीन जो आज़मीन हज होंगी, महरम का साथ ज़रूरी करार दिया गया है, लाजमी करार दिया गया है। भारत सरकार ने भी फैसला लिया था 200 खवातीन को बगैर महरम भेजा जाएगा। उनमें बहुत सारी खवातीन इस बार तैयार हुई जो गई भी, लेकिन अगर 45 साल से कम उम्र है तो उन्हें भी वापसी का रास्ता इस बार पकड़ना होगा। मगर उम्मीद ये भी की जा रही कि शायद आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ 45 साल नहीं, ये इसमें कोई फैसला भी हो, क्योंकि 45 साल से ऊपर जो जिन खवातीन की उम्र है उनको तरजीह बुनियादों पर यह कहा गया है कि बगैर महरम है तो वह हज कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई है तो उन्हें वहाँ के कवायद और एविएशन अथॉरिटीज़ के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी माना जाएगा और उन्हें वापस मुल्क से बेदखल करने की तैयारी भी होगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।